वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की न्यू बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमसे कहा गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है जिसका हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। अब आप देखिएगा, जो 1/4 है स्टूडेंट, ये हमारा सम ऑफ जीरोस है और जो माइनस का 1 है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। स्टूडेंट्स, इसे किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। बेहद ही सिंपल सवाल है, आप देखिएगा। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, अब आप समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा, स्टूडेंट्स, जहां अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो सम ऑफ जीरोस को डिनोट करता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को डिनोट करता है। बस आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने वाली इक्वेशन होती है। बस आप इसमें इन वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है। अब आप देखिएगा, x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 1/4 पुट कीजिएगा, 1/4 इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा की जगह आपका -1 हो गया इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इसे आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप जो माइनस का 4 है इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा माइनस का 4 का पूरी होल इक्वेशन में, बोथ साइड 0 में भी और इधर भी लेफ्ट हैंड में भी। तो जैसे ही आप लेफ्ट में करेंगे तो आपका होगा 4x²। यहाँ पर आप जब 4 का मल्टीपल करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आएगा माइनस का x और हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट और पार्ट्स बताऊंगा जिसमें आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिएगा सेकंड वाला, इसमें भी स्टूडेंट अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। अब आप समझिएगा कि जैसे यहाँ पर √2, 1/3 दिया गया है। अब आप अल्फा प्लस बीटा यानी जो हमारा सम, पहले वाली जो डिजिट है वो हमारी सम को डिनोट करती है, यानी √2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, यानी सम ऑफ जीरोस दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है हमें 1/3। इक्वेशन जो कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बताई थी वही आप लिख लीजिएगा। सिंपल ही एकदम से हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आपने x² लिखा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपकी √2 थी, आपने √2 लिखा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू स्टूडेंट 1/3 पुट कीजिएगा। अब आप देखिएगा, अब आप चूंकि यहाँ पर 1/3 आप होल इक्वेशन में, जिससे यहाँ पर 1/4 था, आपने 4 का मल्टीपल किया था, यहाँ 1/3 आप होल इक्वेशन में बोथ साइड आप 3 का मल्टीपल कर दीजिएगा, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट, जब आप 3 का मल्टीपल करेंगे तो आपका होगा 3x²। यहाँ पर आप लिखेंगे तो -3 √2 इंटू एक्स, 3 का 3 से 1/3 से मल्टीपल करोगे कट जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर बनी रहेगा और 0 में करने पर 0 ही आता है। तो आपकी इस प्रकार से एक और इक्वेशन फाइंड होती है। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर स्टूडेंट, जिसमें 0, √5 दिया गया है। अब आप देख लीजिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपको 0 दी गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपको √5 दी गई है। अब आप पुट करिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टूडेंट ये इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। आप वैल्यू बस पुट कर दीजिएगा, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन होगी x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे 3 पार्ट्स इक्वेशन, 3 पार्ट्स जो हैं स्टूडेंट वो क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके बचे हुए नेक्स्ट 3 पार्ट्स की ओर। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो 4th पार्ट है इसमें भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी +1 दी गई है। अब आप देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, आप वही फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट। इसमें आप वैल्यू को पुट कीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 1 इंटू एक्स रखिएगा और अल्फा इंटू बीटा की जगह भी आप 1 रखिएगा। जब आप इसे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं आपकी इक्वेशन आती है x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से आपका ये सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें -1/4 और +1/4 दिया गया है। आप लिख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब आप वही इक्वेशन जो आपको बार बार बता रहा हूं आप उसी में पुट कर दीजिएगा। बेहद ही सिंपल है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। अब बस आपको पुट करनी है वैल्यू स्टूडेंट इक्वेशंस में और आपके आंसर आते रहेंगे। आप देखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 है स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे देखिएगा, x² ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। आप 4 का होल साइड आप मल्टीपल कर दीजिएगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी आप मल्टीपल कर दीजिएगा। तो आपका जब लेफ्ट में करेंगे आप तो आपका होगा 4x²
प्लस यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, आपका केवल x रहेगा, यहाँ पर केवल 1 रहेगा इज इक्वल टू 0। आपका इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं लास्ट और अंतिम पार्ट की ओर। इसके 4,1 दिया गया है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपको 6 पार्ट है ये, और इसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको 1 दी गई है। अब आप उसी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा जिससे कि आपका आंसर आ जाता है अल्फा इंटू बीटा प्लस एक्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब आप पुट कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ स्टूडेंट आपकी ये क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।